हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप को पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप में सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब आपका ये पेज जब आपको इसको मेल के थ्रू या इंटरनेट पे डालना हो तो उसमें ये नेट का यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो देखिए हेडर, फुटर और पेज नंबर ये क्या चीज़ें हैं, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेडर क्या होता है। जब हमें किसी भी पेज में हेडिंग देनी होती है, राइट। तो जब हमें किसी पेज में हेडिंग देनी होती है और वो हेडिंग एक कॉमन हेडिंग होती है। कॉमन हेडिंग का मतलब ये कि आप लोगों ने जब बुक्स में देखा होगा तो कहीं कहीं पर ऊपर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई यूनिट है, तो उस यूनिट का नाम आपके हर एक चैप्टर के ऊपर लिखा है और हर एक पेज के ऊपर लिखा है, राइट। तो अगर मान लीजिए अगर हम बार बार उसको लिखेंगे तो वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम हेडर में लिख देंगे तो हम उसको एक पेज में लिखेंगे और वो हमारे सारे पेजेस में आ जाएगा। इसी तरीके से फुटर भी होता है। फुटर में बेसिकली जैसे पब्लिकेशंस का नाम आ जाता है या राइटर का नाम आ जाता है, या कभी कभी आप पेज नंबर भी फुटर में दे सकते हैं। ऑल राइट। इसके बाद पेज नंबर है, तो पेज नंबर तो एस आप सभी को पता है कि ये पेज नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। देखिएगा जब मैं हेडर पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा एक जहां जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस जगह पे आप देखिएगा एक हेडर टाइप का आएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, अब मेरे से ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि मुझे किस टाइप्स के हेडर चाहिए, राइट। 3 कॉलम या ब्लैंक या अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हम ये 3 कॉलम वाला सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा, अब ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया। यहाँ पे हमने ABC लिखा है। अब यहाँ पर हम आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम PQR लिख देते हैं और यहाँ पर हम XYZ भी लिख सकते हैं। ऑलराइट। तो जैसे देखिए ये हमने एक जगह पे हेडर पे लिख दिया। ऑलराइट। अब हम इसी में एक काम करते हैं, हम इसमें एक फुटर। अब ये देखिए यहाँ पे जब हमने हेडर पे क्लिक किया था तो इसका ये एक डिज़ाइन टैब एक्स्ट्रा आता है, जैसे कि आपका पहले पिक्चर्स में आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ हमने इसको प्रोवाइड करा। तो आप देखिए हेडर पे आपका पिक्चर और क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन आता है, राइट। तो और ये देखिए ऑड इवन पेजेस, ये सारी भी फैसिलिटीज़ इसमें होती हैं कि आपको हर पेज पे नहीं चाहिए, केवल ऑड पेजेस पे चाहिए या इवन पेजेस पे चाहिए, या आपको केवल फर्स्ट पेज पे अलग सा चाहिए। तो ये सारी भी आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं। अब इसी पेज में हम एक काम करते हैं, हम इसमें फुटर भी लगा लेते हैं। तो देखिए फुटर में भी हमारे पास ऑप्शंस आ गए। फिर से हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसी पेज में ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इस पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये देखिए इसी पेज में, सेम पेज में हमारा हेडर भी है और हमारा फुटर भी है। ऑलराइट। तो अब हम फुटर में एडिट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, सेम चीज़ टाइप करते हैं बट उल्टा टाइप कर देंगे, राइट। तो यहाँ हमने टाइप कर दिया XYZ और यहाँ हमने टाइप कर दिया PQR और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ABC। ऑलराइट। तो देखिए ये दो चीज़ें हो गई हमारे साथ, राइट। अब यहाँ हमने इस जगह पे क्लिक किया तो आप देखिए ये ऊपर भी लिखा हुआ है ABCPQRXYZ और नीचे हमारा इसी पेज पे जब हमने ड्रैग किया तो XYZPQR और ABC लिखा हुआ है, राइट। अब हम अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, जैसे कि देखिए मैं एंटर कर करके नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये पहला पेज है, पहले पेज से मैं एंटर कर करके नीचे तक आया। ये मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो और आसानी से पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए ये मेरा कर्सर है,
जो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एंटर प्रेस कर करके मैं जैसे ही नीचे आऊँ, अब देखिए ये फुटर है, फुटर की वैल्यू है यहाँ पे। ऑलराइट, और ये आपका हेडर है, राइट, इसी पेज पे। ठीक, तो अब जब मैं एंटर कर करके आया तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर करा और ये अगले पेज पे आया, तो अगले पेज पे देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये हेडर की वैल्यू आ गई, और यहाँ देखेंगे आप तो आपकी ये फुटर की वैल्यू आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसी तरह आप कितने भी पेजेस पे जाएंगे तो आपका ये इस तरीके से हेडर और फुटर आपका लगेगा, और उसी तरीके से आपका पेज नंबर भी लगेगा। हेडर और फुटर के बाद जो अगला है हमारा वो पेज नंबर है। तो देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा टॉप ऑफ द पेज चाहिए। ठीक है, तो टॉप ऑफ द पेज में भी आपको लेफ्ट साइड में चाहिए या सेंटर में चाहिए या राइट हैंड साइड पे चाहिए, उस तरीके से आपसे पूछेगा। बॉटम ऑफ द पेज चाहिए, यानी कि पेज के एंड में चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से पेज के मार्जिन्स आ जाते हैं। आपको करंट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप इसमें पेज नंबर भी लगा सकते हैं जैसे आपने हेडर और फुटर लगाया था। ऑलराइट, तो इससे हमारा ये जो हेडर एंड फुटर ग्रुप है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में शुरुआत करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। देखिए टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि जब हम जैसे शेप्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने शेप्स पढ़ा था, और मैंने शायद आपको जब शेप्स पढ़ाया था तो मैंने ये आपको दिखाया भी था कि मान लीजिए मैंने ये एक फिगर ड्रॉ करा। ऑलराइट, और अब मैं चाहता हूँ, देखिए इसमें अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, जहाँ देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा, यानी कि मैं इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकता। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसमें टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक किया, राइट, और मैंने इसको सेलेक्ट करा, और ये देखिए ये इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ऑलराइट, कुछ भी लिख सकता हूँ, और लिखने के बाद ये आपका इस शेप्स के अंदर आ गया। ठीक है, और इसमें भी फिर आप कई सारे फॉर्मेटिंग्स इसमें आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होता है। ठीक, या आपको स्पेशल कुछ कहीं लिखना होगा उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला जो टूल है वो है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ डायरेक्टली लिखनी है, राइट, जैसे कि ऑटो टेक्स्ट में आप जब जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपके बगल में ऑटो टेक्स्ट का आ रहा है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए लिस्ट आ रही है, आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखना है या कंपनी का एड्रेस लिखना है, फैक्स लिखना है, तो वो आप डायरेक्टली जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पे इस तरीके से ये आ गया। अरे तो यानी कि आप जो भी मतलब अपना ईमेल एड्रेस या कंपनी का एड्रेस जो कि आप तुरंत के तुरंत देना चाहते हैं वो आप इनमें से दे सकते हैं। और एक क्विक पार्ट से इसके अलावा वर्ड आर्ट आता है। वर्ड आर्ट बेसिकली होता है क्या है कि आपके जो टेक्स्ट को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाता है। ठीक है, आप ये देखिए ये कई सारे वर्ड आर्ट्स के ऑप्शन हैं आपके, आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने ये वाला सेलेक्ट करा तो अब ये मेरे से ऑप्शन पूछ रहा है और मैं यहाँ पे कुछ भी क्लिक करूँगा तो वो उसी तरीके से आएगा। ऑलराइट, वर्ड आर्ट के बाद ये ड्रॉप कैप तो हमारा देखिए ड्रॉप कैप बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी कभी जब कुछ कोई टेक्स्ट लिखा होता है तो उसमें जो पहला होता है लेटर वो बड़ा लिखा होता है। जैसे देखिए मैंने DFG लिखा है, जब मैं इस पे लेकर आया तो मेरा D कैपिटल हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, नन है, यहाँ पे D कैपिटल हो गया। यहाँ पे भी अगर मतलब मैं इसको मल्टीपल लाइंस में लिखता तो ये मेरा ये कैपिटल रहता और ये सारा का सारा इस तरह रहता। ऑलराइट, तो ये बेसिकली वो चीज़ होती है, मतलब आपके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। ठीक है, जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिग्नेचर लाइन।
सिग्नेचर लाइन एक्चुअली एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि कुछ बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं या बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं, या कोई कंपनी होती है, हर कंपनी का एक टैगलाइन होता है, एक लोगो होता है, एक टैगलाइन होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सिग्नेचर लाइन। तो वो सिग्नेचर लाइन होती क्या है, ऑनलाइन जनरेट होती है। और उसमें ये देखा जाता है, जब आप उसे ऑनलाइन बनाते हैं अपनी कोई सिग्नेचर लाइन, तो ये देखा जाता है कि वो कहीं किसी और कंपनी की सिग्नेचर लाइन से मैच तो नहीं कर रही। अगर कर रही होती है तो वो आपको फिर अलाउ नहीं करते। ऑलराइट, तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी है। फिर आ जाता है आपका डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम आपका सिंपली डेट और टाइम को आपके एडजस्ट करता है। ये हमने कंट्रोल पैनल में भी देखा था, राइट। और साथ ही साथ ये मेथड भी है कि किस तरीके से, राइट। तो अगर हम इसमें तो डेट और टाइम बेसिकली यहाँ एम एस वर्ड में क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब हम कोई कुछ भी लिख रहे होते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, तो उसमें आपका क्या होता है, आपका डेट और टाइम मेंशन होता है, ऑलराइट। तो उसके लिए यहाँ पे डेट और टाइम की अवेलेबिलिटी है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया कि मान लीजिए किसी और जगह पे हमने कोई चीज़ लिखी हुई है और उसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे लाना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट फॉर्म फाइल किया, तो ये देखिए मेरे सिस्टम में जो भी चीज़ पड़ी हुई है उनको, अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, ऑलराइट, मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया, तो ये देखिए ये पूरा पूरा वो डेटा आ गया जो मैं यहाँ पे लाना चाह रहा था, जिसको मैंने सेलेक्ट करा था, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो यहाँ से आपका ये जो टेक्स्ट ग्रुप है ये ओवर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि जैसे कि आप मैथ्स में यूज करते हैं कई सारे इक्वेशन, जैसे कि एरिया का पाई आर स्क्वायर, ये जितने भी फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं, तो इनको इंसर्ट करने के लिए होता क्या है, नॉर्मली जो अगर आप टाइप कर रहे हैं तो टाइप करके सिस्टम पे इसे बनाना या इन फॉर्मूलोज को लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑलराइट। तो हम इनका यूज़ करते हैं, और आप चाहें तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन यानी कि अपने हिसाब से कोई नई इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ऑलराइट। ये होते हैं आपके क्या, सिंबल्स। सिंबल्स आप ये देखिए, मोर सिंबल्स पूरा पूरा, तो इसमें देखिए कई टाइप के सिंबल्स होते हैं, तो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन सिंबल्स की, ठीक है। तो देखिए हैश का बना है, डॉलर का बना है, खैर ये तो आपके कीबोर्ड पे भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं सिंबल। जैसे आप ये देखिए, ये कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ये म्यू का सिंबल हो गया, ऐसे ही कई सारे आपके पास सिंबल्स होते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो उसको आप यहाँ सिंबल से ले सकते हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा इंसर्ट टैब जो था वो ओवर होता है इस वीडियो में, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।